गर्मियों की वेकेशन में अमीर गरीब बहन का खाना। रिया और रूपाली वैसे तो बहनें थीं, लेकिन दोनों ही सौतेली बहनें थीं। दोनों में बिल्कुल भी नहीं बना करती थी और किस्मत का खेल ऐसा था कि दोनों की ही एक ही घर में शादी हो जाती है। रिया जेठानी थी तो वहीं रूपाली देवरानी थी। एक दिन रिया चाय बनाकर रूपाली के लिए लेकर आती है और कहती है, ये लो रूपाली, चाय पी लो, और मैंने तुम्हारे पसंद के बिस्कुट भी रख दिए हैं। तुम्हें बिस्कुट पसंद है ना रूपाली? ठीक है रिया, अब जल्दी से जाकर घर के बाकी काम उठा लो। तुम तो जानती हो कि आज मुझे पार्लर जाना है, तो तुम जल्दी से घर का काम कर दो ताकि मैं आराम से पार्लर जा सकूं। तुम भी तो मेरी मदद कर सकती हो ना, घर का काम करवाने में और उसके बाद में फिर आराम से पार्लर चली जाना। मैं तुम्हें पार्लर जाने के लिए मना नहीं कर रही रूप। तुम कहना क्या चाहती हो कि घर के काम में मैं तुम्हारी मदद करूं? शायद तुम भूल रही हो कि मेरा पति तुम्हारा पति से 3 गुना पैसा कमाता है और इस घर का खर्चा भी मेरे पति की कमाई से ही चलता है। तुम्हारे पति के पैसे तो तुम्हारे बेटे की पढ़ाई में चले जाते हैं। अब ऐसे में अगर तुम इस घर में नौकरानी की तरह काम कर लेती हो तो एहसान नहीं करती हो। पाली, तुम इतना सब उल्टा सीधा क्यों बोल रही हो? तुम क्यों भूल जाती हो कि हम देवरानी जेठानी के साथ बहनें भी हैं? यह कड़वा सच मुझे बार बार याद दिलवाने की जरूरत नहीं है। मेरे पिता ने मेरी माँ को धोखा देकर तुम्हारी माँ से शादी की थी और किस्मत शायद मुझे इसी बात का सुख और तुम्हें इस बात का दुख दे रही है। तक भी तो तुम मेरी गरीब देवरानी हो। ऐसे ही दोनों बहनें अक्सर ही आपस में लड़ाइयाँ किया करती, लेकिन रिया भी सच्चाई को अच्छे से जानती थी कि रूपाली का पति मानव ही पूरे घर का खर्च चलता है। इसलिए रिया भी चुपचाप नौकर की तरह घर में काम कर लिया करती। एक दिन रिया का बेटा चिंटू स्कूल से आता है और कहता है, माँ, हमारी गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं। हर बार हम कहीं नहीं जाते हैं, इस बार आप मुझे कहीं घूमने के लिए लेकर चलो ना। बेटा, तू तो जानता है कि तेरे पिताजी इतना पैसा नहीं कमाते हैं कि हम कहीं घूमने के लिए जा पाए। माँ, मेरा घूमने जाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। आपको पता है, पिंकी को रूपाली बड़ी माँ भी घूमने के लिए शिमला लेकर जा रही है। आप भी मुझे शिमला ले चलो ना। तुझे किसने बताया कि पिंकी को रूपाली दीदी शिमला लेकर जा रही है? आज पिंकी स्कूल में सबसे कह रही थी कि वह छुट्टियों में शिमला जा रही है और वहां पर बहुत मस्ती करेगी, और मेरा मजाक भी उड़ा रही थी। तो फिक्र मत कर, मैं रूपाली दीदी से बात करूंगी कि वह पिंकी को समझाएं। तू पिंकी का भाई है, पिंकी को इस तरह से तेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब जैसे ही चिंटू होमवर्क करने बैठता है, तभी रूपाली अपने पार्लर से वापस आ जाती है और रिया ने रूपाली से कहा, रूपाली दीदी, मैंने सुना है कि आप पिंकी को छुट्टी में शिमला लेकर जा रही हैं। अब क्या करें, हम लोगों के पास पैसे हैं तो इस तरह घर में तो नहीं बैठ सकते। छुट्टियां आई हैं तो कहीं ना कहीं तो घूमने जाएंगे ना। मुझे दीदी, मैं आपको मना नहीं कर रही, आप मेरी बहन हो। आपको जहां भी घूमने जाना है आप जा सकती हैं, लेकिन आप पिंकी को बोलिए कि वह इस तरह चिंटू का मजाक ना बनाया करें। पिंकी ने सब कुछ बता दिया है और मुझे ये भी पता है कि उसने चिंटू के बारे में स्कूल में क्या कहा है। यही तो बोला है कि उसका बाप गरीब है, उसे कभी भी कहीं घूमने नहीं लेकर जाता। इसमें क्या गलत बोला है? रूपाली यह बोलकर मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। रिया को ये सारी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। रात के समय जब मनोज घर वापस आता है तो रिया उसके पास खाना परोसते हुए कहती है, सुनो जी, चिंटू बहुत ज्यादा उदास है, ढंग से खाना भी नहीं खा रहा। उसे छुट्टियां में घूमने के लिए कहीं जाना है। बड़ी दीदी घूमने के लिए शिमला जा रही है, क्यों ना हम लोग भी उनके साथ घूमने के लिए शिमला चले? तुम तो जानती हो ना रिया कि मैं इतने पैसे नहीं कमाता हूँ कि तुम लोगों को घूमने के लिए लेकर जा सकूं। आप समझते क्यों नहीं है? चिंटू अभी बच्चा है, वह हमारी गरीबी को नहीं समझता है। अगर हम ऐसे ही उसका दिल तोड़ते रहेंगे तो उसे कितना बुरा लगेगा। तभी वहां पर मानव आ जाता है, जिसने उन लोगों की बातें सुन ली थी, और मानव कहता है, रिया, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो मनोज। तुम्हें अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को मारने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे भाई हो,
तुम्हारे लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। तुम्हारे जाने आने की और ठहरने की व्यवस्था मैं कर दूंगा। खाने पीने का खर्चा तुम संभाल लेना और तुम भी हमारे साथ शिमला चलो। तभी वहां पर रूपाली आती है। रूपाली ने भी मानव की बात सुन ली थी, लेकिन वह मानव से कुछ नहीं कहती, क्योंकि मानव स्वभाव का बहुत शांत था और वह अपने भाई और अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। रूपाली सब कुछ होता देखकर मन में कहती है, ना जाने ये मानव खुद को समझते क्या है, कहीं के भगवान है क्या? गरीबों की मदद करते रहते हैं, इन्हें घर में रखते हैं, यह काफी नहीं है क्या? अब इन्हें घूमने के लिए शिमला भी लेकर जा रहे हैं। जहां दोनों बहनों में बिल्कुल भी प्यार नहीं था, वहीं दोनों भाइयों में बहुत ज्यादा प्यार था। इसलिए अब मनोज भी शिमला जाने की तैयारी करने लगता है। 2 दिन के बाद उन्हें शिमला के लिए निकलना था और मनोज ने रिया से कहा, तुमने पैकिंग तो कर ली है ना? चिंटू के कपड़े वहां ठंड होगी और सारा सामान अच्छे से रख लेना। भैया ने आने जाने की टिकट और होटल का इंतजाम तो कर दिया है, लेकिन खाने का क्या करें? आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैंने पापड़ बना दिए हैं और कुछ मठिया भी बना दी हैं। हम घर से ही बहुत कुछ बनाकर लेकर जाएंगे ताकि हमें वहां पर कुछ भी खरीद कर ना खाना पड़े। वैसे भी चिंटू अभी बच्चा है, बाहर का खाना खाएगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है, मैं अपने ऑफिस से थोड़े से पैसे एडवांस ले लूंगा ताकि वहां घूमने फिरने के लिए जो थोड़ा बहुत खर्चा होगा वह हम भैया से नहीं मांगे। वह हमारे लिए इतना कर रहे हैं, वही बहुत है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। सभी लोग एक साथ ट्रेन में बैठकर शिमला के लिए रवाना हो जाते हैं। तभी पिंकी ने ट्रेन में बैठे हुए कहा, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। कोई आएगा तो मैं तुझे चिप्स और कोल्ड ड्रिंक दिलवा दूंगी। दीदी ऐसे बाहर का खाना खिलाना अच्छा नहीं होता है, पिंकी की तबीयत खराब हो जाएगी। अब घूमने आए हैं तो घर का वही बासी और बेकार खाना थोड़ी ना खाएंगे। पिंकी, तुम्हें चॉकलेट खानी है? हाँ माँ, मुझे चॉकलेट खानी है और मुझे चिप्स भी चाहिए और मुझे कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए। पिंकी की बात को सुनकर चिंटू ने रिया की तरफ देखा और कहा, आप मुझे कुछ भी नहीं दिलवाओगे माँ? नहीं बेटा, बाहर का खाना सेहत खराब करता है। मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आई हूँ और वह अभी भी ठंडा है, तुम उसे पी लो। रूपाली ने यह सुनकर मुंह बनाते हुए कहा, ना गरीब लोग, जब बच्चों को बाहर का कुछ खिलाने की हैसियत नहीं होती तो बेकार में बाहर के खाने में नुकसान निकलते हैं। शिमला पहुंचने के बाद वह पहले वहां की वादियों को एंजॉय करते हैं और होटल में स्टे करते हैं, जिसके बाद में एक ढाबे में खाने के लिए रुकते हैं, जहां पर रूपाली, पिंकी और मानव ढाबे का खाना खा रहे थे। तो वहीं रिया अपना घर से लाया हुआ टिफिन खोलता है। यह आलू की सब्जी भी खराब नहीं हुई है, मैं करेले की सब्जी भी लेकर आई हूँ, वह हम कल खा लेंगे, क्योंकि करेले की सब्जी तो खराब होती ही नहीं है। एक चाय खरीद लेते हैं, चाय के साथ मट्ठी ले लेंगे। मम्मी, आप मेरे लिए नमकीन भी बनाकर लेकर आई हो ना? मुझे वह दो, मैं नमकीन खाऊंगा। इसी तरह रिया और उसका गरीब परिवार अब घर से लाया हुआ खाना खाकर ही अपना पूरा गर्मियों का वेकेशन एंजॉय करते हैं। तो वहीं रूपाली अपने परिवार को सिर्फ बाहर का खाना खिलाती है, जिस वजह से एक रात होटल में ही पिंकी के पेट में दर्द होने लगता है। रिया और मनोज भी वहां आते हैं और रिया कहती है, मैंने आपसे कहा था ना, दीदी के बच्चों को बाहर का खाना नहीं खिलाना चाहिए। देखिए इसके पेट में दर्द हो गया। रिया, यह सब हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी क्या करना है यह बताओ। मुझे लगता है कि बाहर का खाना खाकर पिंकी के पेट में गैस हो गई है। आप 2 मिनट रुको, मैं अभी आई दीदी। रिया अपने कमरे में जाती है और घर से बनाया हुआ अपना चूर्ण लेकर आती है और गर्म पानी के साथ उसे पिंकी को दे देती है। पिंकी जैसे ही गर्म पानी के साथ वह चूर्ण पीती है, कुछ ही देर में उसका पेट साफ हो जाता है और उसके पेट का दर्द बंद हो जाता है। मुझे माफ कर दो रिया, मैंने तुम्हें न जाने कितना कुछ कहा। तुम मेरी सौतेली बहन हो, लेकिन फिर भी तुमने मुझे हमेशा अपनी सगी बहन की तरह प्यार दिया। अपने पति और उनके भाई के बीच का प्यार देखकर भी मैं तुम्हारा और मेरा प्यार नहीं समझ पाई। आज तुमने मेरी बेटी का दर्द देखा और तुरंत इसकी मदद करने आ गई। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी इस गर्मियों की वेकेशन में
हम अमीर गरीब बहनों का खाना भले ही अलग था, लेकिन दिल अब एक हो गए हैं। दोनों गले लग जाती है, जिसके बाद मनोज और मानव भी एक दूसरे के गले मिलते हैं। बड़ों को इतना प्यार देखकर छोटे बच्चे भी अब एक दूसरे से चिढ़ना बंद कर देते हैं और चिंटू और पिंकी भी अब एक दूसरे के साथ खेलकर अच्छे से एंजॉय करके अपनी वेकेशन को एंजॉय करते हैं और छुट्टियां बताने के बाद अपने घर वापस आकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।